नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नार्सिसिज्म के ही बारे में कुछ बातें लेकर के आई हूँ। मैंने नार्सिसिज्म पे बनाया था जो वीडियो, पिछले 2 वीडियो में मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि अगर हमारे माता पिता ऐसे हैं या हमारे इन लॉज ऐसे हैं, सास ससुर ऐसे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। और सच पूछिए तो ये एक ऐसा जो है मेंटल डिसऑर्डर होता है कि जिसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो बच्चों पे पड़ता है। अगर किसी के पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं तो बच्चों की बहुत दुर्गति हो जाती है, क्योंकि बच्चे जिन्हें बचपन से प्यार मिलना चाहिए, सहानुभूति मिलनी चाहिए, उनके प्रति जो भी व्यवहार होना चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि शायद माता पिता ऐसे ही होते हैं। हर बात में दोषारोपण करना, कोई भी काम अगर बिगड़ जाता है तुरंत वो बच्चे पे ब्लेम कर देंगे। तुम्हारे कारण मेरा ऐसा हुआ है, तुम्हारे कारण मैं यहाँ नहीं जा पाई, तुम्हारे कारण मेरा ये काम खराब हो गया, तुमने ये नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया। हर चीज में वो जो है बच्चों को दोष लगाते हैं। इवन ये भी होता है कि अगर छोटा बच्चा कोई गुड़िया से खेल रहा है और माता पिता का अगर मूड खराब है तो वो अगर कुछ अच्छी चीज बताने भी आएगा अपने मम्मी पापा को कि ये देखिए मैंने डॉल को ऐसे किया है, मैंने ये सजाया है, तो वो उल्टा उस पर गुस्सा हो जाएंगे। ऐसे माता पिता कहने लगेंगे कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है, मेरा मूड खराब है, मेरा मन नहीं लग रहा हो, तुम ये सब करके खुश हो रहे हो। तो बच्चे के नाजुक दिल पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो छोटा बच्चा है जब वो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि वो बच्चा समझ नहीं पाएगा ना कि हमारे माता पिता किस प्रकार के हैं, तो जब थोड़े बड़े होते हैं बच्चे तो मैं उनको ये कहूंगी कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपके माता या पिता इस मानसिक बीमारी के शिकार हैं। अगर हैं तो आपको अपना व्यवहार बहुत ही ज्यादा संभल के रखना पड़ेगा। ऐसे पेरेंट्स से बच्चों को सबसे पहले तो कभी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो कोई गलती करके और माफी मांगेंगे। ये तो अपेक्षा बिल्कुल मत करना। वो जो करते हैं ना उसको सहज रूप से लीजिए, क्योंकि अगर आपने उनके विरोध में एक भी शब्द बोला तो घर तो पूरा अखाड़ा बन जाएगा। कितने सारे नार्सिसिस्ट पेरेंट्स तो बहुत ही एब्यूजिव होते हैं और बहुत ही खतरनाक होते हैं। मारना, पीटना, तोड़ना फोड़ना, गाली गलौज सब कुछ करते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप नंबर 1 पे आप ऐसा करें कि बाउंड्रीज बना लीजिए। ठीक है कि भाई ये बातें उनसे डिस्कस करनी है मुझे और ये मुझे नहीं करनी है डिस्कस। और पहले से ही आप ये सोच लीजिए दिमाग में कि आपने ये बात अगर उनको बताई तो उनके क्या रिएक्शंस होंगे। उस रिएक्शन को सहने के लिए तैयार रहिए। फिर देखिए, आप कभी उनसे ये उम्मीद मत करिएगा कि कोई भी काम को वो करके, कोई भी गलती वो करके और वो आपसे माफी मांगेंगे। फिर आप ऐसे माता पिता को कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करिए। कभी मत कहिए कि वो आंटी ऐसी हैं या वो अंकल ऐसे हैं, ये मामा जी ऐसे हैं, चाची जी ऐसी हैं। नहीं, जहां आपने कंपेयर किया तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं कि ये लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। इनके अंदर ये भावना होती है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो। जब भी आप देखिए, बाहर भी अगर किसी से मिलेंगे वो, तो कोई भी बात अगर कोई बच्चे के बारे में पूछेगा तो वो अपने बारे में बताएंगे। तो इस बात के लिए भी आप तैयार रहिए कि आपकी कहीं भी गैस लाइटिंग, कहीं भी आपको ह्यूमिलेट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे, कहीं शादी ब्याह पार्टी में, दोस्तों के सामने, किसी भी सामने, किसी के भी सामने ऐसे माता पिता अपने बच्चों को बेइज्जत कर देते हैं।
ये कभी नहीं सोचते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, किसके सामने हैं, बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं। तो ऐसे बच्चों से मैं कहूंगी कि भाई तुम लोग आदत डाल लो अपमान सहने की, मत बोलो कुछ, क्योंकि अगर तुमने रिएक्ट किया तो फिर बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। बेहतर है कि ऐसी स्थिति में चुप रहिए, और कुछ उनसे गलती होती है तो इग्नोर कर दीजिए, आप मत उनके मीन में निकालिए, क्योंकि वो कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि उनसे बेहतर कोई है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। ऐसे माता पिता को कोई भी बात बताने से पहले उनकी प्रतिक्रिया के बारे में आप सोच लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग कुछ अगर बोलते भी हैं और आपने कोई प्रतिक्रिया दी और वो उन्हें नहीं अच्छी लगी, तो वो कभी आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे में बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है। जैसे वो किसी की बुराई कर रहे हैं, कहीं गए और उन्होंने आके कहा कि मुझे ये चीज वहां अच्छा नहीं लगा, तो आप बात को पलट सकते हैं ये बोल के कि अच्छा ये बताइए कि आपको वहां अच्छा क्या लगा। बात को आप डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे असहमति मत दिखाइए। जहां आपने प्रतिक्रिया दी तो फिर मुश्किल हो जाएगी और फिर आप उनके विरोधी हो जाएंगे, आप उनको अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसे में जब तक आप उनके अधीन हैं, सहन करना ही पड़ेगा आपको। और ऐसे लोग अपनी बातें जो हैं वो मनवा के रहते हैं। अगर उन्होंने बच्चे से कहा कि मेरे खानदान में डॉक्टर इंजीनियर ही बनते हैं, तुम्हें साइंस ही लेना पड़ेगा, तो वो किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको कि आपको साइंस लेनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि आगे चल के लोगों ने अपने मन का काम किया, लेकिन जब वो डिपेंडेंट थे अपने माता पिता पे तो उनको उन्हीं के अनुसार सब्जेक्ट चुनना पड़ा, उन्हीं के अनुसार सारे काम करने पड़े। और कभी भी बहस में मत पड़िए, चाहे वो आपके सास ससुर इस तरीके के हों, जिद्दी मनमाना करने वाले, या आपके माता पिता हों, क्योंकि इन लोगों से इनका विरोध करेंगे, इनकी बातों में सिर्फ हाँ में हाँ मिलाइए तभी ठीक है। और मैं तो ये कहूंगी कि जब आगे चल के आपको ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, हम नहीं रह सकते ऐसे वातावरण में, तो धीरे से दूरी बना लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपने माता पिता को छोड़ दीजिए, लेकिन कोई न कोई कारण बना करके आप दूरी बना लीजिए। आप उनसे संबंध रखिए, पर आप अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो आपका जीवन है। जब तक आप डिपेंडेंट थे उनके ऊपर तब तक ठीक था, लेकिन ऐसी चीजें जो हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं कभी कभी, तो प्यार मोहब्बत से ही दूरी बना लेनी चाहिए। कभी कभी ये संबंध इतने टॉक्सिक हो जाते हैं, कोई कोई लोग इतने क्रूर होते हैं कि वो एकदम अड़ियल होते हैं, कोई भी बात आपकी मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनको आपसे संबंध तोड़ना मंजूर होता है, लेकिन वो अपनी बात नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये जब इतनी हद तक बात आ जाती है तो धीरे से आप प्यार से दूरी बना लीजिए, कहीं और चले जाइए, दूसरी जगह रहना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो लोग भी भाई अपना जैसा उनका व्यवहार है अपने में मगन रहेंगे, खुश रहेंगे, उनका स्वाभिमान बना रहेगा, उनको जो मनमाना करना होगा वो करेंगे। तो और आप भी स्वतंत्र रहेंगे कि आपके ऊपर हमेशा अंकुश, हमेशा ये भावना नहीं रहेगी कि कहीं मैं ये बात बोलूं तो ये रिएक्शन हो जाए, झगड़ा हो जाएगा, गाली गलौज हो जाएगी। तो बहुत बार जो है वो बहुत स्थिति खतरनाक हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए लास्ट उपाय तो यही होता है कि प्यार प्यार में ही आप जो है, चाहे वो माता पिता हो और चाहे वो सास ससुर हो या कोई भी ऐसे संबंध हो, उससे आप धीरे से दूरी बना लीजिए। क्योंकि आप अपना जीवन ऐसे घर में, ऐसे जगह में जहां ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग रहते हैं, नरक बना लेंगे। आप
के पूरे रास्ते बंद हो जाएंगे। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनने देते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो, बिना उनकी डिपेंडेंसी के जिए। सब कुछ वो चाहेंगे कि हमारे पे डिपेंडेंट रहे, हम ही से पूछे, हम ही से ले, हमारे पास आए हर काम के लिए। और ऐसे माता पिता में जेलसी की भावना तो होती ही है, आपको पता है। जेलसी की भावना तो इतनी होती है कि अगर बेटी माँ से सुंदर है तो माँ के अंदर अपनी बेटी के प्रति भी जलन हो जाती है। उसको लगता है नहीं, वो मेरे से सुंदर कैसे हो सकती है, मैं ही इतनी सुंदर हूं, कुछ न कुछ कमियां निकाल देगी वो। तो मतलब इस तरह के जो टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं ना, वो जीवन बर्बाद कर देते हैं अच्छे अच्छों का। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है, बहुत ज्यादा अपमानजनक और हिंसक स्थिति आ गई है, तो आप प्यार प्यार में दूरी बनाइए और कम से कम संबंध रखिए। संबंध को बिल्कुल सीमित कर लीजिए, सीमित कर लीजिए और जितना हो सके अपने में रहिए। कोई इंटरफेरेंस मत करिए उनकी लाइफ में, छोड़ दीजिए उन लोगों को। क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम होता है कि किसी को आप ये कहें कि आपका ऐसा व्यवहार है, आपको ये बीमारी है, तो वो पूरा विफर उठेगा, वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। तो आप बोल भी नहीं सकते हैं किसी को कि आपको ये मेंटल डिसऑर्डर है, आप नार्सिसिस्टिक हैं। तो अच्छा यही है कि जब आपको महसूस हो, जब आपको लगे कि अब संबंध एकदम जहरीले हो गए हैं, अब एक दूसरे के साथ रहना बहुत मुश्किल है, तो आप अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाने के लिए इन संबंधों को धीरे 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 या तो तोड़ दीजिए या दूरी बना के एकदम सीमित कर लीजिए। बस हाँ हूं यही जवाब देना, यही करना, इसके अलावा कुछ मत बोलिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो इंसान उसके साथ रहता है, ऐसे माता पिता या ऐसे सास ससुर के साथ जिस पर ये बीतती है ना, वो भी अपना मानसिक जो है ना, वो पूरा दबाव महसूस करता है हर समय। हर समय उसको भी लगता है कि कब क्या हो जाए पता नहीं, कब कौन सा मुझे ब्लेम कर दे। क्योंकि ऐसे लोग बहुत अच्छा ब्लेम गेम खेलते हैं, कुछ भी बात होगी फट से ब्लेम कर देंगे आपको। तो हमेशा जो है इस तरह से इनसिक्योरिटी में जीना और ये सोच, हमेशा इस प्रेशर में जीना कि कब मेरा अपमान हो जाएगा, कब मुझे बेइज्जत कर दिया जाएगा, कब मेरे ऊपर कौन सा आरोप लग जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप सक्षम हो तो चाहे वो माता पिता हो या वो सास ससुर हो या कोई भी सगे संबंधी हो, ऐसे लोगों से धीरे 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 दूरी बना लीजिए और अपने रिश्तों को इनसे एकदम सीमित कर लीजिए, तभी आप सुखी जीवन जी पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और कुछ लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उनको इसके आंसर मिल गए होंगे। ये बहुत ही कठिन होता है नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ जीवन बिताना, क्योंकि जो बच्चे ऐसे पेरेंट्स के साथ रहते हैं उन्हें लगता है कि यही पेरेंट्स होते हैं और यही उनका व्यवहार होता है। वो सबको इसी नज़र से देखने लग जाते हैं। उनके अंदर जो है कभी भी आत्मसम्मान की भावना नहीं आ पाती है, उनके अंदर विश्वास ही नहीं होता है, कभी वो अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट महसूस ही नहीं कर पाते। उनको लगता नहीं कोई न कोई सहारा चाहिए जीने के लिए। तो है तो ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपके अपने हाथ में नहीं है माता पिता चुनना। और भी आप लोग बताइएगा विषय, मैं किस विषय पे बनाऊं वीडियोस, कैसे वीडियोस आप लोग को पसंद है, कमेंट में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए वीडियोस को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस लेके मैं आप लोग के लिए आती रहूँगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।